हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल मीडिया एंड आई एम बैक विद अनदर न्यू बुक समरी वीडियो। और ये जो बुक है ना, इसका नाम है टर्म्स एंड कंडीशंस। और ये जो बुक है, ये बुक द फाइन प्रिंट के सेकेंड पार्ट है। और इस बुक का जो स्टोरी है वो ये है कि ब्रैडी केन के जो 3 ग्रैंडसन थे, उनमें से जो पहला था यानी कि डिक्लैन केन, उनका जो स्टोरी है इस बुक में वही है। तो चलिए देखते हैं इसका स्टोरी क्या है। डिक्लैन केन एक बहुत ही ग्रम्पी इंसान था, रूड था। वो किसी को पसंद नहीं करता था और उसको भी खास कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि वो बहुत ही रूड था। और फिर ब्रैडी केन के विल के अकॉर्डिंग उसको सीईओ बनने के लिए पहले शादी करना होगा और फिर उसको एक बच्चा भी होना चाहिए। और ये सुन के डिक्लैन बहुत इरिटेट हो जाता है, और लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था तो वो शादी करने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर जिसके साथ उसकी शादी फिक्स्ड हुई थी वो लड़की एंड मोमेंट पे भाग जाती है। तो उसको हेल्प करने के लिए उसका जो असिस्टेंट थी वो है आयरिश, वो रेडी हो जाती है। लेकिन और फिर वो लोग एंगेजमेंट कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो लोग कुछ रूल्स सेट करते हैं कि वो बाहर ही एक कपल बन के रहेंगे, अंदर उन लोगों में कुछ रिलेशन नहीं होगा। और डिक्लैन ये भी आयरिश को बोल दिया था कि उन लोगों का जो बेबी होगा उसका फुल कस्टडी आयरिश के पास ही होगा। और ये सुन के आयरिश उसको बोलती है कि अगर वो कस्टडी 50-50 नहीं होगा तो वो ये शादी नहीं करेगी और वो इन सब से बाहर हो जाएगी। और ये सुन के डिक्लैन मान जाता है और वो लोग कुछ ही दिनों में शादी कर लेते हैं। लेकिन डिक्लैन के जो फादर थे वो सेथ केन, वो कुछ अच्छा इंसान नहीं था, बल्कि बहुत ही बुरा इंसान था, क्योंकि वो अपने ही बच्चों की सक्सेस से जलता था। उसको अपने से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं चाहिए था, उस सारा पावर उसके पास ही होगा ऐसा वो सोचता था। और इसके लिए सीईओ के लिए वो अपने बेटे से वो लड़ रहा था। और सीईओ बनने के लिए डिक्लैन जो शादी किए थे वो मीडिया में उसके फादर ये बोल देते हैं कि वो शादी फेक है, सिर्फ इस पोस्ट के लिए ही वो शादी करते हैं। और ये सब सुन के आयरिश के बारे में मीडिया में बहुत बुरे बुरे न्यूज़ आने लगते हैं और ये डिक्लैन को बहुत बुरा लगता है। और उधर आयरिश को सेथ केन बहुत सारे कैश देते हैं ताकि उन लोगों का कोई बेबी ना हो। और ये सुन के डिक्लैन और भी गुस्सा हो जाता है और उनसे बहुत लड़ाई हो जाता है। और इधर डिक्लैन आयरिश के लिए बहुत स्ट्रांगली फीलिंग्स डेवलप करने लगते हैं, लेकिन आयरिश कुछ भी फीलिंग्स डेवलप नहीं करती है क्योंकि उसको इन सब में नहीं फंसना था। उसको सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट ही था उसके लिए। लेकिन आयरिश डिक्लैन से अट्रैक्ट तो हो जाती है, लेकिन उसके लिए कुछ फीलिंग्स नहीं रखना चाहती थी। अगर डिक्लैन आयरिश के लिए कुछ भी करता था, जेन्युइनली अगर केयर करता था, तो वो भी आयरिश को फेक लगता था। और फिर वो लोग धीरे धीरे दुनिया को ये प्रूफ करने के लिए कि वो एक रियल कपल है, तो वो लोग फेक डेट्स पे जाने लगे। और फिर एक दिन डिक्लैन आयरिश को एक रियल डेट पे लेके जाते हैं और वहाँ पे वो अपने बारे में बहुत कुछ बताता है, जैसे कि वो अपने मदर के बहुत क्लोज थे, उसके मदर और वो बहुत सारे गेम्स खेला करते थे। और डिक्लैन आयरिश को ये भी बोलता है कि वो अपने मदर के सारे मेमोरीज सेव करके रखते हैं और उसके माँ को जो सब कुछ पसंद था, जैसा वो चाहती थी, वो वैसा ही काम करता है और वो वैसे ही बनना चाहता है। डिक्लैन आयरिश को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन आयरिश मानना ही नहीं चाहती थी। और इसके लिए डिक्लैन अपने भाई के पास जाता है और वो है कैल। और कैल आयरिश की भी बेस्ट फ्रेंड था। तो कैल डिक्लैन को बहुत कुछ बोलता है कि वो सब कुछ करना है जो उसको पसंद है, और डिक्लैन वही करता है और वो उसको समझाता है कि वो उससे रियली प्यार करता है और आयरिश भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्चुअली डिक्लैन एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और वो है टोक्यो पे ड्रीमलैंड बनाना, जो कि एक अम्यूजमेंट पार्क है।
और फिर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और उसके लिए डिक्लैन आयरिश को जिम्मेदार मानता है और वो आयरिश को बहुत कुछ सुनाता है, उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है, उसके एबिलिटी पे क्वेश्चन करता है। और ये सब सुन के आयरिश बहुत इंसल्टेड फील करता है, जो कि नेचुरल है, और वो वहाँ से, और उससे ऊपर भी डिक्लैन आयरिश को वहाँ से चले जाने के लिए बोल देता है और आयरिश वहाँ से चली भी जाती है, लेकिन वो कैल के घर पे जाता है। और फिर डिक्लैन अपने घर पे जाके देखता है कि आयरिश वहाँ पे नहीं है, तो डिक्लैन समझ जाता है कि वो कैल के घर पे ही गया होगा और फिर वहाँ पे जाके ही वो उसको सॉरी बोलता है, लेकिन आयरिश नहीं मानती है और फिर उसको मनाने की बहुत कोशिश करता है और फाइनली वो वही करता है जो आयरिश उसको बहुत पहले बोली थी कि एनी डे पे उसको प्रपोज करता है, उसके लिए एक डॉग लेके आता है और फिर उसके लिए क्योंकि आयरिश को प्लांट्स बहुत पसंद थी, तो उसके लिए वो अपने ही घर पे एक ग्रीन हाउस बना देता है। और फिर क्या है, ऑब्वियसली आयरिश मान जाती है और वो लोग फिर से रियल में शादी कर लेते हैं और वो लोग हैप्पीली रहने लगते हैं और ये स्टोरी यहीं पे खत्म। ये जो बुक है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस, इस बुक में मुझे सबसे अच्छा लगा डिक्लैन की कैरेक्टर, क्योंकि वो ग्रम्पी है, रूड है, लेकिन वो आयरिश के लिए नहीं है, वो बाहर वालों के लिए है। आयरिश के लिए वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही कूल एक पर्सन था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आयरिश भी बहुत ही प्यारी सी एक लड़की थी और ये स्टोरी बहुत अच्छा है। स्टोरी में बहुत रोमांस है, कॉमेडी है और बहुत कुछ है, थोड़ा बहुत स्पाइस भी है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन है, बहुत सारे हैं। और ये बुक है जो मैं सबको रिकमेंड करूँगी। और इस बुक में डुअल पॉइंट ऑफ व्यू भी है, जो कि डिक्लैन और आयरिश की। और यस, यही था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और नए नए बुक समरीज़ के लिए। और हाँ, आप लोग मुझे बुक सजेस्ट भी कर सकते हो और मैं उस पर वीडियो बनाती रहूँगी। तो मिलते हैं नए किसी बुक के साथ, नए किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, थैंक यू।